औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहबाज भावलपुरी दवायर रहरम से। इस वक्त जो हम पैकेज डिस्कस करना चाह रहे हैं उम्रा पैकेज 2023 का, नवंबर दिसंबर में भी यही पैकेज है और दिसंबर जनवरी में भी यही पैकेज है। ये हमारा जो पैकेज हम डिस्कस कर रहे हैं ये शटल पैकेजेस हैं। शटल मक्का में 4 स्टार होटल और मदीना में 1 स्टार होटल। शटल का जो हमारा होटल है वो है अजीज़िया में। वो तकरीबन आपको 12 से 15 मिनट लग जाते हैं होटल टू हरम आते हुए और हरम से होटल आते हुए। और ये 4 स्टार होटल है, ये इकोनॉमी होटल नहीं है। 4 स्टार होटल की शटल सर्विस बहुत अच्छी है। होटल तो आपको मैं पिक्चर्स वगैरह शेयर कर चुके हैं, जो हमसे हज़रात पैकेज ले चुके हैं और जा चुके हैं, और जो जाना चाह रहे हैं उनको भी हम ये सारा डाटा वीडियोज़ और ये हर चीज़ शेयर करते हैं। और इस वीलॉग का बनाने का मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकें मक्का और मदीना के इन होटल्स के बारे में और इस पैकेज के बारे में। ये बहुत बेहतरीन पैकेज है, इकोनॉमिकल पैकेज है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो हज़रात यहाँ से जाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके होटल्स भी अच्छे हों, रिहाइश भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, कमरा अच्छा होना चाहिए, कुशादा होना चाहिए और किसी किस्म की परेशानी भी ना हो, और फासला जो है वो 500-600 मीटर से ज़्यादा भी ना हो। क्योंकि जब आप 300-400 मीटर फासले पे आते हैं तो पैकेज आपका ऑलमोस्ट यूँ समझे डबल हो जाता है। इसमें यह है कि मक्का में 4 स्टार होटल जो है वो आपको बस लेकर आएगी, आपको उतारेगी अजियात पार्किंग, अजियात बस स्टॉप पे, जहां आप क्लॉक टावर के पीछे जो बस पार्किंग है उसको ये अजियात पार्किंग कहते हैं, अजियात बस स्टॉप कहते हैं। वहां पे आप उतारेंगे। 300 से 400 मीटर का फासला है और वो बाब अब्दुल अजीज़ गेट से आप इंटर होंगे इंशाल्लाह। ये जो शटल सर्विस है इसकी मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं, नमाज भी और नमाज के अलावा भी। ये हमने आपको जो है वो पूरा स्केड्यूल भी शेयर किया हुआ है। ये फ्री सर्विस है, फ्री शटल सर्विस है। इसमें कोई पैसे आपने नहीं वहां पे करने। जैसे आप हमसे वीज़ा लेते हैं तो जद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक की बस की सर्विस शामिल होती है वीज़े में, और इसी तरह मक्का से लेके मदीना तक की बस की सर्विस शामिल होती है, और फिर मदीना से लेके वापसी मक्का तक की बस की सर्विस शामिल होती है, और फिर मक्का से लेके जद्दा एयरपोर्ट तक की बस की फ्री सर्विस शामिल होती है वीज़े के अंदर, जो हम आपको पैकेज देते होते हैं। ये कंप्लीट पैकेज की बात हो रही है जिसमें आप हमसे उम्रे का वीज़ा, एयर टिकट, बस की ट्रांसपोर्टेशन, मक्का मदीना ज़ियारात और ये होटल की जो शटल सर्विस है उसकी बात हो रही है, सारे मामलात की। इस वक्त हम ये प्राइवेट ज़ियारात की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे, बिजनेस क्लास टिकट की बात नहीं कर रहे, और ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात नहीं कर रहे। ये इकोनॉमिकल पैकेज की बात करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हज़रात मुस्तफ़ीद हो सकें और उम्रे पे जाएँ। और हमें दुआ में याद रखें, दवायर हरम जो है वो एक भरपूर इदारा जो आपकी खिदमत करने में लगा हुआ है और सालों साल से आपकी खिदमत कर रहा है। आप हमारा जो रिकॉर्ड है वो सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं और क्लाइंट्स के रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिवली जो उन्होंने शेयर किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप मक्का के होटल के हो गया। इसी तरह मदीना जो है, मदीना होटल 1 स्टार होटल है। वो भी आपको एक बहुत अरसे बाद जो है, आपने देखा होगा कि मदीना में शटल होटल जो है स्टार कैटेगरी के नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिकल कैटेगरी है। इसमें हम आपको 1 स्टार होटल दे रहे हैं और अच्छा होटल है, शटल सर्विस बहुत अच्छी है। और बिलाल मस्जिद की साइड पे आती है, बिलाल मस्जिद के पास जो पार्किंग है वहाँ वो शटल उतारती है और वहाँ भी फ्री आना जाना बस का इंक्लूड है। ये 2 चीज़ें ये हो गई। वो ट्रांसपोर्ट सिटी टू सिटी वो भी मैंने बता दी। एयर टिकट जो है, जैसे कुछ हज़रात कराची से जा रहे हैं, मुल्तान से जा रहे हैं, लाहौर से या इस्लामाबाद से, तो आपने काइंडली पहले हमसे पूछ लेना कि जी वहाँ का पैकेज चाहिए। और ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक बात ज़रा गौरतलब है, जो होते हैं नॉन रिफंडेबल पैकेज या नॉन चेंजेबल पैकेज, उसमें मेजर जो है, एक तो उम्रे का वीज़ा एक दफ़ा इशू हो गया तो 60 दिन या 90 दिन की वैलिडिटी होती है। उसके अंदर आपने ट्रैवल करना है और सऊदी अरब में इंटर होना है, और फिर जब उम्रे के वीज़े पे आप इंटर हो जाते हैं तो पूरे सऊदी अरब में आप ट्रैवल कर सकते हैं, उम्रे के वीज़े पे सैर कर सकते हैं। ये सऊदी अरब ने अब इजाज़त दे दी हुई है। और साथ साथ ये भी बात एक बताता जाऊँ कि 12 साल से बड़ा जो भी लड़का है या लड़की है वो अडल्ट है, और 18 साल से जो बड़े हैं जिनके अगर वो अकेले जाना चाहते हैं, जैसे लड़का है लड़की है, तो वो अकेले भी जा सकते हैं उम्रे के वीज़े पे। ठीक है जी। अब वो इमिग्रेशन ने इजाज़त दे दी है, ट्रैवल आप कर सकते हैं। 18 साल से अगर कोई छोटा लड़का है लड़की है और फैमिली के साथ नहीं जा रहा, ब्लड रिलेटिव के साथ नहीं जा रहा, तो फिर वो इशू आ सकते हैं। वीज़ा इशू हो जाएगा लेकिन आपको ट्रैवल करते हुए, यहाँ एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हुए इशू आ सकता है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब एयर टिकट की बात मैं बताना चाह रहा था कि जो नॉन रिफंडेबल टिकट होती हैं, नॉन चेंजेबल, वो ग्रुप फेयर होते हैं, ग्रुप टिकट्स होती हैं। वो चंद जो एजेंट्स हैं वो टिकटें बुक कर लेते हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस की, सऊदी एयरलाइन की हो या PIA की या एयर ब्लू की या श्रीन एयर की, मुख्तलिफ एयरलाइंस के वो ग्रुप फेयर होते हैं। वो कम होते हैं रीजनेबली जो आप फेयर देखते हैं ऑनलाइन मीन्स के जो आप वेबसाइट पे देखते हैं, या एयर ब्लू के ऑफिस या श्रीन के ऑफिस या सऊदी एयरलाइन के ऑफिस, या आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं कि इस डेट की आप मुझे टिकट बता दें,
अब हमने तो एक फिक्स जो वो ग्रुप पैकेजेस हैं वो भी निकाले होते हैं, और अगर कुछ हजरात हैं जो कहते हैं कि जी हमने 5 दिन के लिए जाना है, 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के लिए जाना है, तो काइंडली आप टिकट चेक कर लें, ऑनलाइन चेक कर लें। कुछ हजरात कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हमें ना इकोनॉमिकल प्राइसेस दे दें, डेट्स का कोई इशू नहीं है। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं, ये आपने हमसे पहले डिस्कस कर लेना। ये एयर टिकट हो गई। एयर टिकट में खास एक बात है वो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है कि जी ये जो इसमें लगेज है वो कितना है, जाते हुए वजन कितना है और वापसी पे वजन कितना है। क्योंकि बहुत से हजरात हैं जिन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो चाहते हैं कि जी खैर है 7 kg हो जाए जाते हुए हैंड कैरी, वो भी काफ़ी है। वापसी पे वो कहते हैं 7 + 20 kg कर दें, थोड़ा बहुत हमने सामान लाना है। कुछ हजरात हैं वो कहते हैं नहीं, आप 7 + 30 kg जाते हुए भी करें, वापसी पे भी 7 + 30 करें। तो ये चीज़ें आपने मुझे पहले पूछ लेनी है हमारे ग्रुप से जब भी आपने बुकिंग करवानी है। इसके अलावा ये है कि अगर कोई व्हील चेयर वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपने अगर मैसेज ऐड करवाना है वो भी हमें पहले बता दें, ताकि हम एयरलाइन को रिक्वेस्ट करके व्हील चेयर का मैसेज ऐड करवा दें। इसी तरह अगर कोई बच्चे हैं, जैसे उनकी वॉकर्स वगैरह होती हैं, या कोई बच्चों के सामान, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो आपने पहले डिस्कस कर लेना है कि क्या वो हैंड कैरी में शामिल है या लगेज में शामिल है या इसके अलावा है। इन दोनों, ये देखें 7 kg अगर हैंड कैरी है और 20 kg आपका लगेज है, तो जद्दा से वापसी आते हुए या मदीना से वापसी आते हुए आप अपनी 5 लीटर की जमजम की बोतल ले सकते हैं 8.5 रियाल देके। वो आपको वहीं एयरपोर्ट से मिलेगी पर पासपोर्ट। एक पासपोर्ट दिखा के वो पैसे दे के आपको 5 लीटर की जमजम की बोतल मिलेगी, वो सेपरेट है। अब आपकी एयरलाइन भी हो गई। वीज़ा नॉन रिफंडेबल है, उसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि 60 से 90 दिन की वैलिडिटी है। और फिर जब आप इंटर होंगे तब आपका टाइम ऑफ स्टे स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज अगर एक आदमी ने 21 दिन का पैकेज करवाया है, जब वो सऊदीया में इंटर हो जाएगा तो 21 दिन का टाइम उसका तब स्टार्ट होगा। अगर किसी ने 28 दिन का पैकेज लिया है, जब वो इंटर हो जाएगा सऊदीया में तो 28 दिन का टाइम उसका तब स्टार्ट होगा। बहुत से हजरात जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि जी अब वीज़ा हमारा 90 दिन का वैलिड था, लेकिन आज हमारे 10 दिन रह गए, तो अब 10 दिन हमने क्या वहाँ जाना है जी, अब तो थोड़ा हो गया टाइम। नहीं, वो 90 दिन का जो टाइम था वो उसका एक्सपायर होने का टाइम था कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू इंटर इन सऊदी अरेबिया। अब आप जब इंटर हो गए हैं तो उसके बाद से आपका टाइम स्टे शुरू होगा, जो हम आपको होटल वोचर बना के देते हैं। और काइंडली जब भी आपने जाना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओनली वीज़ा हमसे लेके जाते हैं, उसमें आप इंटीमेशन हमें ज़रूर दें। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली पूरा हमसे पैकेज लें। और जो बिजनेसमैन हैं या जो बार बार आना जाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, वो यूज़ टू हो गए, उन्हें सिर्फ वीज़ा चाहिए होता है और वो हमसे एक साइड की ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं या एक होटल ले लेते हैं। ये उन हजरात के लिए जिन्होंने सिर्फ वीज़ा लिया और हमें इंटीमेट नहीं किया, उनके लिए खासे प्रॉब्लम आ रहे हैं मदीना एयरपोर्ट पे या सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पे विदाउट इंटीमेशन की बात कर रहा हूँ। तो हमसे कोऑर्डिनेशन आपने पूरी रखनी है। जो भी उम्रा ज़ायरीन जा रहे हैं उम्रे वीज़े पे, व्हाट्सएप नंबर है, आजकल तो ऑनलाइन होता है, वहाँ पे सिम आपको मिल जाती है। जब भी आप एयरपोर्ट पे उतरे, मदीना या जद्दा या किसी भी एयरपोर्ट, तो फ़ौरन आप जो है वो सऊदीया की सिम लें और हमें अपनी मिस कॉल दे दें और ये नंबर ऐड करवा लें, ताकि अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई इशू होता है तो हम आपसे रब्ता कर सकें और आप भी हमारे साथ रब्ते में रहें। वीज़ा भी हो गया। अब वीज़े के बाद आपके रह गए होटल कैटेगरी, वो मैं आपको शटल के शेयर कर चुका हूँ फिलहाल एक पैकेज के। इसी तरह मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, वो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर एक शटल है, शटल के बाद 1 किलोमीटर है, फिर 800 मीटर है, फिर उसके बाद 500 मीटर है, फिर 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, ये मुख्तलिफ डिस्टेंसेज हैं और उसी हिसाब से प्राइसेस अप होती जाती हैं। अब आपने देख रहे हैं, डिस्कस करना है कि आप 5 स्टार पैकेजेस में जाना चाहते हैं, 4 स्टार में, 3 स्टार में या इकोनॉमी में। मोस्टली पाकिस्तान से जो हैं वो इकोनॉमी पैकेजेस में जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वो डॉलर के रेट के फ़र्क, सऊदी रियाल का फ़र्क, तो हमारे जो पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी वैसे ही हाई हुए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो आपको पता है करेंसी की जो वैल्यू है थोड़ी कम हुई है। तो ये इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपने डिस्कस कर लेना हर चीज़ को जाने से पहले। मेरा ये वीलॉग बनाने का मकसद भी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जाने से पहले गाइड कर सकूं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए इस वीलॉग को देख के कि अच्छा यार ट्रैवलिंग ऐसे करनी है, किन डेट्स में ट्रैवलिंग करनी चाहिए, किन में नहीं करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक एक पीक टाइम होता है, लास्ट अशरा सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है पूरे सीज़न में, उसके बाद दिसंबर में, फिर रबीउल अव्वल में, ये पीक टाइम होते हैं जिसमें होटल की अवेलेबिलिटी लेस हो जाती है, प्राइसेस हाई हो जाती हैं और जो एयर टिकट्स की वैल्यू वो भी अप हो जाती है। वीज़ा जो है वो कम लगना शुरू हो जाते हैं, वीज़ा लगने में इश्यूज आ जाते हैं, कभी आईडीज़ बंद हो जाती हैं, कभी आईडीज़ ओपन हो जाती हैं। ये सारी कोऑर्डिनेशन आपने कर लेनी है। और जो नॉन रिफंडेबल पैकेज हैं, जो ग्रुप फेयर हम देते हैं, जो सस्ते पैकेजेस हम प्रमोट कर रहे होते हैं, वो एक दफ़ा आपने अगर पेमेंट दे दी किसी भी पैकेजेस में, जैसे आजकल हमने पैकेजेस शेयर कर रहे हैं उसमें 10 पैकेज दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि शटल से लेके तो हमने 100-200 मीटर तक सारे पैकेजेस बनाए हुए हैं। इकोनॉमी की बात हो रही है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार की बात नहीं हो रही। तो उसमें हमने पैकेजेस शेयर किए हैं। उसमें आपने देखा होगा शेयरिंग लिखा हुआ है। शेयरिंग मीन्स के 5 से 6 लोग होंगे एक कमरे में, और फिर 7 क्विंट लिखा हुआ 5 बेड का कमरा है कि एक कमरे में हमको 5 बेड देंगे जिसमें एक ही फैमिली के लोग रहेंगे। फिर क्वाड है जिसमें एक ही फैमिली के 4 लोग रहेंगे, 4 बेड होंगे। एक फैमिली के फिर 3 होंगे तो उसमें ट्रिपल बेड है। एक फैमिली के अगर 2 लोग हैं उनको हम सेपरेट 2 बेड का कमरा देंगे, उसको डबल बेड कहते हैं। ये सारी